वेलकम वेलकम वेलकम। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कुछ कोर्स से हटके, ठीक है, जिससे हमारा टाइमिंग सेव हो। तो ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ये डायरेक्टली आपको क्या ओलंपियाड में हिट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या चीज पढ़ने वाले हैं, क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टुडे वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, अ यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इन विच यू विल सेव योर टाइम। लाइक अगर मैं बात करता हूं 50%, मैं बात करता हूं 50%, ओके। तो हमको पता है 50% को हम हाफ देखते हैं। हाफ मीन्स अगर आपको किसी का 50% निकालना है, अगर आपको किसी का 50% निकालना है तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली क्या करोगे, आपको 425 का 400 या 450 का आपको 50% निकालना है। 50% ऑफ 450 आप हाफ कर दोगे और आपको पता है ये 225 आ जाएगा, ठीक है। अगर पॉइंट में होता, लेट अस सी, अगर हमारे पास 525 का होता 50%, तो हम डायरेक्ट हाफ करने में बिलीव रखेंगे। तो देखो 500 का आधा 250, 25, इसको मैंने कैसे ब्रेक किया, 500 और 25, 500 और 25, 500 का आधा हाफ इज कितना, 250 और 25 का आधा 12.5, मतलब कितना 272.5। भाई 250 में 12.5 जोड़ा इतना ही तो आएगा। तो ऐसे करना है आपको, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द ओलंपियाड। अच्छा, अब थोड़ा एक लेवल आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे मेरे पास 25% आ रहा होता है, ये तो 50% की बात हो गई। अगर मेरे पास 25% की बात आ रही होती है तो मैं इसको 1/4 देखूं। क्या देखूं, 1/4। इसको मैं क्या देखूं, 1/4। इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/4। 1/4 मतलब क्या, अगर मुझे 450 का 25% निकालना है, 25% ऑफ 450, तो डायरेक्ट, बिकॉज वी आर हिटिंग फॉर द ओलंपियाड। सो 400 में देखो, 4 कैसे कर सकते हो आप इसे डायरेक्ट, 400 है तो 400 से 4 गया 100, और 50 को 40 और 10, 40 में 10 बार में गया, और 2 क्या गया 2.5 डायरेक्ट, मतलब 112.5। ये तरीका हो सकता है, कैलकुलेशन नहीं करनी है ज्यादा। या आप एक तरीके से और कर सकते हो, ये देखो 4 का मल्टीपल क्या है, 4 का मल्टीपल है 44। क्या है 44। तो 450 को मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया। अब जब मैंने इसको 4 से काटा तो 110 आया। अब भाई ओलंपियाड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए 2.5 ही आएगा। 10 को जब आप डिवाइड करोगे किससे, 4 से, तो आप ब्रेक करने की आदत डालो। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको इक्वल टू कर दो कहीं, बोलो सर आपने इसको इक्वल टू कैसे कर दिया। ये लिखना नहीं है, ये तो आपको माइंड में चलना चाहिए। लिखना तो डायरेक्ट आपको यही है। ये बराबर नहीं हो गया इसके भाई, जब तक, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। ये लिखना नहीं है, ये आपके माइंड में चलना चाहिए, अब आगे क्या करने वाले हैं, देखो ये 50% था, ये 25। अब है हमारा मेन मुद्दा 50 को। मैं ये बताना चाह रहा हूं, क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करेंगे। 50% को हम हाफ देखेंगे, 25% को 1/4 देखेंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है, ये तो इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं थोड़ा आगे, जो मेन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है हमारा, क्योंकि ये क्लास 8th ओलंपियाड की है, 6th के ओलंपियाड की नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर 12.5% आ जाए, 12.5%, तो इसको मैं 1/8 देखूंगा। क्यों देखो, जब 50% था, 50 से 25 पे आए तो ये इसका 1/4 हो गया, 25 से आधे पे आए तो 1/8 हो जाएगा। ऐसे आप करो ना, 12.5 को रिलेट करो 25 से। 25 का अगर 1/4 है तो
12.5 का 1/8 होगा। आप करके देख लो, 12.5 12.5 इंटू 2 यहाँ ले जाओगे तो ये 8 होगा कि नहीं होगा, 8 होगा कि नहीं होगा। कैसे, ये परसेंटेज ट्रिक निकालना सीखो आप। देखते हैं, इसको मिटाता हूं मैंने 50 को 25 कैसे बनाया, 50 को 25 ऐसे बनाया, मैंने लिखा, क्या लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, और ये यहां पे आ गया, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो गया, 4 हुआ कि नहीं हुआ। देखो ट्रिक जो कि आपको याद नहीं कर रही है, समझनी है। अब मैं 25% को क्या ऐसे लिख सकता हूं, तो ये यहां पे आ जाएगा। मतलब ये सारे जो हैं, ये सारे किसके फैमिली में आते हैं, ये सारे 50 की फैमिली में आते हैं, 50 की फैमिली में आते हैं। 25 12.5। अगर मुझे अब कोई इन केस, अब मुझे कोई यहाँ पे क्या 25% ना देके, मुझे कोई आपको तरीका पता होना चाहिए, मुझे तरीका पता होना चाहिए कि अगर कोई मुझे ये परसेंट निकालने के लिए बोलता है 6.25%, जो कि अपने आप में बहुत ही भयानक है, लेकिन मुझे पता है ये मैं 1/16 कर दूंगा, 1/16 कर दूंगा, 1/16 कर दूंगा मैं, 1/16 कर दूंगा, 1/16 कर दूंगा। गेटिंग द पॉइंट, 1/16 कर दूंगा मैं, और 1/16 करते ही क्वेश्चन बदली होना शुरू हो जाएंगे। भाई कैसे, आप बोलोगे कैसे, क्या मैं 12.5 को ऐसे नहीं लिख सकता था, तो ये 8 होता, तो ये इतना हो जाता। अब क्वेश्चन कितना इजी आएगा, देखो क्वेश्चन जब हमारे पास आएगा, यू कैन सी, जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा, वो कैसे आएगा, देखना। एक सिंपल क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन आ गया 50% ऑफ कितना, 25% ऑफ, ठीक, इसका 1050 का, 1050 का। अब जिस बच्चे को पता होगा वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट कुछ नहीं करेगा, वो क्या करेगा, उसे जिस बच्चे को पता होगा। वैसे करने का तरीका तो इसका ये हुआ, आप बच्चे कैसे करते हैं, बच्चे जनरली क्या करते हैं, इसको आगे ले आते हैं, फिर इसको ये करते हैं। क्या रियली ओलंपियाड के लिए इतना टाइम है आपके पास, नहीं। ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग मेथड, तो क्या करना क्या है, डायरेक्ट। राइट मेथड क्या है, आपने डायरेक्टली ये लिखा, वो लिखना तो आपको कायदे में ये भी नहीं चाहिए। 50 की जगह 1/2, और 1/2 है तो 2 क्यों ना नीचे सीधे लिख दें, भाई मल्टीप्लाई तो होना है। और 1/4 है तो क्यों ना मैं 4 लिख दो सीधे, 4 लिख दो, नहीं लिख सकता। अच्छा, अब आप चीजें भी काट सकते हो, काट आप कैसे भी सकते हो, तो ये क्या हो गया, आप कैसे भी काट सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसको देख रहे हो, कैसे काटोगे, इसको आधा करोगे। लेकिन एक और तरीका है, क्या तरीका है, अगर मुझे कभी 4 से काटने को आ जाए, आधा भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बेनिफिशियल रहेगा, तो बेनिफिशियल ये रहेगा, देखना, अगर जिसकी मेमोरी, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है, अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे 125 का मल्टीप्लाई कर दूं, अब बोलोगे सर 125 का मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, तो मैं 125 का मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ठीक, तुमने बोल दिया तो नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं 3 बार 5 का मल्टीप्लाई करूंगा। 120, कैलकुलेशन फास्ट करनी है हमको, मैं 3 बार 5 का मल्टीप्लाई करूंगा। ये क्यों किया, भाई सीखना पड़ेगा। तो मुझे पता है ये 125 हुआ, 125 का जब मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो आप 125, ये तो 0 का 0 ही आएगा, ठीक है। भाई 125 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा हूं, 625 आया, 625 का
25 ही आया, 6 इस पे हासिल आया तो 31, और नीचे में 3 जीरो काटूंगा, 3 जीरो काटूंगा, पॉइंट यहां पे लगाऊंगा। कैलकुलेशन ट्रिक। अब बोलोगे सर ये तो हम अपने आप ही कर लेंगे, इतना लंबी लेके क्यों जाएंगे? नहीं बेटा, आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप कर रहे होगे तो इतना टाइम नहीं होगा करने का। बाकी आप करके देख सकते हो, आप डायरेक्ट भी करके देख सकते हो। इस ट्रिक पे मैं कभी अलग वीडियो बनाऊंगा। तो कहने का मतलब है ये हमारे पास आंसर आएगा विदाउट कैलकुलेशन। ओके, अब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं। इसको मैं डालता हूं कैसे। अब मुझे क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आ गया। देखो 6.25% ऑफ 6400। अब आप देखो ये क्वेश्चन आ गया, तो देखने में तो बड़ा भयानक क्वेश्चन है ये, लेकिन मुझे पता है कि 1/21 इसको मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि इसके दुगना 12.5, 12.5 का दुगना 25, 25 से 12.5 पे आए, 25 से 12.5 पे आए, 25 से 12.5 पे आए, 12.5 से इस पे गए, तो 25 से 12.5 पे आए तो 1 2 बढ़ गया, इस पे इससे आए तो 1 2 बढ़ गया, तो 1/16 इंटू 600। आंसर आप देख लो, आंसर 40। टाइम देख लो कितना लगा, These are not only tricks, there are so many other concepts as well। कई सारे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है, हमें फास्ट से फास्ट करना है कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है, देखना। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, उसको आप करके देखो। एक क्वेश्चन देता हूं क्या, 50% ऑफ 25% ऑफ। ये रियली कितने सेकंड क्वेश्चन है, देखना। ऑफ 12.5% ऑफ 6.25% ऑफ। रियली जो क्वेश्चन है ये रियली क्वेश्चन हमारे पास 10 सेकंड क्वेश्चन है। कैसे देखो, मैं करके क्या देता हूं, इसके नीचे 1 2, इसके नीचे 2 2, 3 2 हो गए, इसके नीचे 3 2, 6 2 हो गए, इसके नीचे 4 2, 10 2, और ये 10 की पावर, ये क्या है 2 की पावर 10 है, और नीचे आ रहा है यहां तक पहुंचेंगे कैसे? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा ना दिया गया है। आप सोच रहे हो कि ओलंपियाड में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ रहा है, आपका माइंड चेक हो रहा है, आपका माइंड चेक किया जा रहा है। कैसे? आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? तो बेटा ऐसे, मुझे पता है ये हाफ होता है, मुझे पता है ये 1/4 होता है, मुझे पता है ये 1/8 होता है, और मुझे पता है ये 1/16 होता है। तो क्या करने के लिए ओलंपियाड में बैठे हो? नहीं, ये तो सारे माइंड में होने चाहिए। मुझे पता होना चाहिए इसके नीचे 1 2 आ रहा है, इसके नीचे 2 2 आ रहे हैं, इसके नीचे 3 2 आ रहे हैं, और इसके नीचे 4 2 आ रहे हैं। इस प्रकार पता होना चाहिए। मतलब क्या? मतलब ये देखो, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इसके नीचे, मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ, सबको एक साथ लिख सकता हूँ, तो मैंने एक कर दिया, मैंने एक लाइन लगा दी, हाँ, ये 1 हो गया। अब देखो ये 2 की पावर 1, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। और मुझे पता होना चाहिए ये है 2 की पावर 10। अगर पता ही नहीं है तो कैसे सॉल्व करोगे? तो बेटा कैसे सॉल्व हो पाएगा? तो क्या हो गया, यहाँ पे आया 4 3 7 7 2। अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है एक्सपोनेंट का, तो कैसे हो पाएगा? एक्सपोनेंट में अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 9 + 1 10।
लेकिन एक ओलंपियाड के बच्चे को ऐसे करना है, 10 सेकंड क्वेश्चन है। अगर एक बच्चे को पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है ओलंपियाड का, टाइम वेस्टिंग, ये दिस इज द कॉन्सेप्ट मेकिंग। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया कि 50, 25, 12.5, 6.25 इसके नीचे भी हो सकता है बेटा। कैसे? अगर अब आप सोचो, अगर आपके पास ये आ जाए क्या 3.125% ऑफ व्हाट 32, तो इसका आंसर क्या होगा? तो बेटा जैसे ये इसका आधा हुआ है, ये इसका आधा हुआ है, इसका आधा हुआ है, तो इसके नीचे कितने 2 होने वाले हैं? इसके नीचे 32 ही आने वाला है और यहां पे ही 32 लिखा हुआ है। आंसर 1। कितने सेकंड क्वेश्चन हुआ? कितने सेकंड में लगा? बस आपको टाइम देखना है। यू नीड टू शो द टाइमिंग, यू नीड टू रिड्यूस योर टाइमिंग, यू नीड टू रिड्यूस योर टाइमिंग। अब आप देख लो, ठीक है, एक बार देख लो। तो अब कभी अगर आपके 50% से रिलेटेड परसेंटेज आते हैं, अगेन दिस इज द ओनली बिगिनिंग। परसेंटेज ऐसा ही नहीं आएगा, परसेंटेज में बहुत कुछ है। जैसे आप लोग आइडेंटिटी याद करते हो तो याद करने का ऑप्शन नहीं है, मैंने याद करने के लिए बताया ही नहीं, मैंने आपको तरीका बताया है। 50 अगर हाफ है, 25 1/4 है, 50 को आधा किया तो 1/4, 1/2 को भी तो आधा करोगे भाई। देख लो, अगर 50 को आधा किया 25%, तो इसको भी तो आधा करोगे। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो हमने 25 कर दिया है, तो यहां पे तो हमको कुछ और करना चाहिए। तो ये चीज समझ में आना चाहिए, 1/4 हाफ का ही तो आधा है, 1/4 हाफ का ही तो आधा है। 50 से 12.5 आने में 4 टाइम्स का डिवाइड किया हम लोगों ने दोनों तरफ, डिवाइडिंग बाय 4 टाइम्स। तो जब ये 12.5 आया है, 12.5 आया है, तो मुझे यहां भी तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/8 आएगा कि नहीं आएगा। 50 से 6.25 आने में मुझे 16 का डिवाइड करना पड़ा है, 16 का डिवाइड करना पड़ा है। तो मैं दोनों तरफ यहां से यहां पे आने में कितने डिवाइड करना पड़ा है? 8 का डिवाइड करना पड़ा है। तो जब मैं 8 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे इतना आएगा, तो यहाँ पे 1/16 हो जाएगा। तो ये देखो, ये सारी एक ही फैमिली में है और मैं चाहता हूं आप अभी से इनको याद करें, अभी से इनको याद करें, ताकि इन फ्यूचर जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो वो कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हो। हाउ इजी क्वेश्चन इज दिस, हाउ इजी क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, ओके। और 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। कैसे? जैसे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, देखना। 37.5% ऑफ 62.5, ये मैं आपको देखने के लिए बोल रहा हूं, ऑफ 87.5% ऑफ अब बोलो सर आप 64 ही ले लेते हो, ठीक है 64 नहीं लेंगे, ठीक है 64 नहीं लेंगे। क्या ले लेते हैं? हम ले लेते हैं 128। क्या ले लेते हैं? 128। जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है वो इस तरीके से क्वेश्चन का फ्रेम किया जाता है ताकि वैल्यूज आपस में कट जाए। ये क्वेश्चन देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप कितना टाइम लोगे, आप कितना टाइम लोगे। तो इसका सोल्यूशन मत देखना, इसका सोल्यूशन मत देखना, पहले खुद सॉल्व करना। मैं कैसे सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे पता है 128 क्या होता है, 128 क्या होता है मुझे पता है। मैं 128 को कैसे देख रहा हूं, क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन रिलेटेड है, मुझे ये पता होना चाहिए ये 50 की फैमिली के दूर के रिश्तेदार हैं। मुझे ये पता होना चाहिए ये सारे 50 की फैमिली के दूर के रिश्तेदार हैं, 50 के फैमिली के दूर के रिश्तेदार हैं। कैसे? ये दूर के रिश्तेदार कैसे हुए, डिस्टेंट रिलेटिव कैसे हुए। चलो देखते हैं डिस्टेंट रिलेटिव ये हुए कैसे।
पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। मैं इसको लिखूंगा 3/8। मैं इसको लिखूंगा व्हाट, क्या, 5/8। मैं इसको लिखूंगा व्हाट, 7/8। बोले सर आपको याद है क्या? याद नहीं है, कुछ दिन बाद आप भी ऐसे ही करोगे, आफ्टर सम टाइम आप भी ऐसे ही करोगे। और मैं इसको क्या लिखूंगा, 128 2 की पावर 7। मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 की पावर 7। अच्छा लिख देता हूं ऐसे ही, 2 की पावर, मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 8 इंटू 5। 2 की पावर 8 इंटू 5। बोलोगे कैसे? कैसे लिख दिया आपने भाई? 128 है, ये 64 का डबल है, 64 32 का डबल है, 32 16 का डबल है, तो ये 2 की फैमिली में आ रहे हैं। तो 32 2 की पावर 5 अभी पीछे किया था हम लोगों ने, 64 2 की पावर 6, तो ये हो गया 2 की पावर 7। और एक 2 और छुपा है क्योंकि इसमें 0 भी लगा हुआ है। 0 अगर 0 लगा हुआ है तो 2 भी है उसमें और 5 भी है। ये आपको दिमाग स्ट्राइक, देखो चीजें बहुत सी वहां पे अवेलेबल होंगी, आप कौन सा यूज कर पाते हो। अगर 0 लगा हुआ है तो आपको समझ में आना चाहिए इसमें एक 2 भी छुपा हुआ है और एक 5 भी छुपा हुआ है। तो 128 में 2 की पावर 7 और एक 10 का 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। अब देखो 2 की पावर 8, अब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 की पावर 9 आ गया नीचे। 2 की पावर, ये भी क्या है, 2 की पावर 3। 8 को हम कैसे लिखते हैं, 8 को हम लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना ऐसे। तो 8 8 8 2 की पावर 9 नहीं हो गया, बेस में तीनों जुड़ जाएंगे, पीछे किया हम लोगों ने, ऊपर क्या बचा। अब देखो मल्टीप्लाई हमें करना कैसे है, ओके, एग्री। अच्छा अब जब मैं काटूंगा तो ये तो पूरा खत्म हो गया, नीचे केवल 2 बचेगा, नीचे केवल 2 बचेगा, नीचे केवल 2 बचेगा। अब देखो क्या किया हमने यहां किया, कैसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 35 और भाई 35 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 15/2। अच्छा अब क्या है, इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा इसकी। 15 5 जा 75 और 7 45, ऐसे ही आएगा, ठीक है। अच्छा तो क्या हो गया ये 225 262.5। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन निकाल लिया हम लोगों ने, कितना आसानी से क्वेश्चन निकाल लिया। अच्छा अब यहां से एक चीज और सीख सकते हैं, ये आया कैसे, ये पहली बात तो ये सीखने वाली बात है। और इस तरीके का अगर मल्टीप्लीकेशन आ जाए, तो हम कैसे करेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है भी, इसकी एक ट्रिक और भी है कि मैं यहाँ 25 लिखूंगा, क्योंकि दोनों 25 लिखूंगा या 75 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, या तो 25 आएगा या 75 आएगा। अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया, टेंस डिजिट जो ये टेंस डिजिट है, इनको ऐड किया। क्या किया, ऐड करने पे क्या आ गया 4, जो कि इवन है, क्योंकि इवन है तो ये कैंसिल हो गया। अगर ये ऑड आ जाता तो मैं 75 ही लेता, मतलब यहाँ पे 75 नहीं लूंगा क्योंकि ऑड नहीं आया है, अच्छा अब क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 into 1 जो ये था, क्या किया था, इसको और इसका आधा जोड़ दूंगा तो 5 आ जाएगा।
ये भी एक ट्रिक है हमारे पास, ये भी ट्रिक, इस पर भी अलग वीडियो बनाएंगे। ये हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, अभी परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज तक ही सीमित रहेंगे। अब बात है ये कैसे आ गए, ये कैसे आ गए, तो ये हम ऐसे आ गए, क्या मैं इसको 30 परसेंटेज तो अलग लिखा हुआ है, परसेंटेज की बात करेंगे ही नहीं, परसेंटेज तो लिखा रहेगा। क्या 37.5 को अगर मैं 12.5 में, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 12.5 में 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 25 आ जाएगा। अगर परसेंट लगा होता तो परसेंटेज यहां भी लग जाता, भाई परसेंटेज लगा होता तो परसेंटेज तो हर जगह लग जाता। अगर मैं 12.5 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या 37.5 नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर परसेंटेज लगा होता तो लगा देते हैं। अगर परसेंटेज लगा होता तो परसेंटेज लगने का क्या मतलब है, 12.5 तो हम लिखते हैं, 12.5 को लिखते हैं क्या, इसको क्या लिखते हैं 1/8 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। और 1/8 इंटू 3, 1/8 इंटू 3 क्या 3/8 नहीं हो गया, क्या 3/8 नहीं हो गया। तो मैंने ये लिख दिया तो क्या गुनाह कर दिया, मैंने ये लिख के क्या गुनाह कर दिया, मैंने ये लिख के क्या कर दिया है। अच्छा, दूसरी चीज, अब अगेन ये क्या, मैं इसको किसको अगर मैं इसको मिटा देता हूं पहले। अच्छा, अगर मैं इसको 62.5 को क्या मैं 62.5 को, आपको ये तो समझ में आना चाहिए, 62.5 को मैं 12.5 इंटू 5 नहीं लिख सकता हूँ क्या, अगर परसेंटेज लगा होगा तो परसेंटेज भी लगा दूंगा, परसेंटेज लगा होगा तो परसेंटेज भी लगा दूंगा। अच्छा, अगर मैंने यहां लगा दिया, ये हो गया 5, तो ये क्या हो गया 5/8, तो मैंने 5/8 ही तो लिखा है, 5/8 ही तो लिखा है। सिमिलरली 87.5 की बात करूं, अगर मैं 87.5 की बात करूं, 87.5 की बात करूं तो सिमिलरली मैं 7/8 लिख सकता हूं, 7/8 लिख सकता हूं। ठीक है, ओके। अच्छा, ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और दिस इज गोइंग टू बी लास्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस किया करेंगे।